वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में नोट्स के हिस्ट्री के चैप्टर 10 क्लास 10 के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम करने जा रहे थे, जिसके सीरीज़ में हमने पहले 3 वीडियोस कर लिए हैं, मतलब 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे हम 91 से 120 तक जो क्वेश्चन करेंगे आज, बस वही करने हैं। अब उसके बाद नोट्स फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एवरग्रीन बुक स्टार्ट करेंगे। तो हर वीडियो में आपको बताता हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं पुराने प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं। जैसे जैसे नई वीडियो आती जाएंगी मैं अपडेट करता जाऊँगा। और ये जो पीडीएफ है, बुक की पीडीएफ है और सैम्पल पेपर है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपको बता रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो बना रखे मैंने उसके लिए भी एक रिलेटेड, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है लिखी हुई, ये कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एथनिक। एथनिक क्या है? एक जाति इंडिया में, इंडिया के पहले बात करते हैं इसको समझने के लिए। इंडिया में अब एससी कास्ट है, बीसी कास्ट है। अब बिहार के लोगों को हम शक्ल देख के पहचान लेते हैं, ये कह रखे कल्चर बैकग्राउंड से हम जानते हैं ना बिहार में कौन आया है। उस कल्चर उसको देख के, उसका पहनावा देख के, उसका खाना पीना देख के हम बता देते हैं, उसकी वेशभूषा देख के हम बता देते हैं, जाति से हमें पता लग जाता है वो कहाँ का है। तो उसकी कम्युनिटी बताने के लिए हम एथनिक वर्ड का यूज़ करते हैं। एथनिक का मतलब जाति भी कह सकते हैं। आगे, नेम द एथनिक ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की जाति में, मतलब ब्रिटिश जो थे लोग, उनमें कौन कौन सी जाति आती थी? तो इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और ईरिश, ये जातियाँ आती थी उसमें। अगला सवाल, व्हेन वाज एक्ट ऑफ यूनियन इम्प्लीमेंटेड? एक्ट ऑफ यूनियन ये कब इम्प्लीमेंटेड हुआ? 1707 में। अब पूछोगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, विच एक्ट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन कर लो। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ठीक है, तो उसने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करी। मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये एक्ट ऑफ यूनियन है, ये हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, आपने पहले पढ़ लिया। इसमें क्या था कि इनको, स्कॉटलैंड में जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया, मतलब उनसे एक ट्रीटी करी, उन्होंने समझौता करा। समझौता भी कह सकते हो या फिर कब्जा कह सकते हो। कब्जा ही कर लिया एक तरह से ब्रिटेन वाले ने, ग्रेट ब्रिटेन बनाया जिससे इन्होंने। तो स्कॉटलैंड के ऊपर इन्होंने कब्जा करा और ग्रेट ब्रिटेन बनाया। ये एक्ट ऑफ यूनियन, ये इन्होंने एक्ट करा था, उससे हुआ ये। आगे चलते हैं फटाफट से। तो एक कंट्री है, उसका नाम बताना है, जो कैथोलिक, दो तरह के लोगों में डिवाइड है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स। तो वो कंट्री है आयरलैंड। आगे चलते हैं। नेम रेवोल्यूशनरी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड में से एक क्रांतिकारी का नाम बताओ। वोल्फ टन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके इन। आयरलैंड को भी फोर्स करके यूके में कब्जा कर लिया गया था, मतलब यूके में मिला दिया गया था। कब मिलाया था? 1801 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश फ्लैग। ब्रिटिश फ्लैग का नाम बनाना, यूनियन जैक। और उसके नेशनल एंथम है उसको, गॉड सेव अवर नोबल किंग।
नाम है, जैसे हमारे नेशनल एंथम का नाम जनगण मन है ना, वहाँ के नेशनल एंथम का नाम है गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस्पी गैलिबार्दी, ये भी एक इटालियन लगा सकते हो आप, पर्सन था जिसने यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा हाथ दिया था, मतलब इसने यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा काम किया था। ये है, इसका बर्थ हुआ था 1807 में, डेथ इसकी हुई थी 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हेन डिड गैलिबार्दी ज्वाइन यंग इटली, उसने यंग इटली को कब ज्वाइन करा? उसने ज्वाइन करा था 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ही केम बैक फ्रॉम एक्साइल, ये भी जेल में चला गया था, इसको ये वापसी आया था वहाँ से 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के कैलिगोरी, एलिगोरी का मतलब पता क्या होता है? ये देखो, यानी चेक क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे ऊपर बढ़ेंगे। तो एलिगोरी एक एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया होता है, एक पिक्चर को देख के, एक पिक्चर में या पर्सन में उसको एक्सप्रेस करा जाता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब भाव, भाव कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। जैसे ग्रीड, लालच, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, सारे भाव हैं, इनको मतलब किसी पर्सन के रूप में, किसी चीज़ के रूप में उसको एक्सप्रेस करना, उसको हम एलिगोरी कह सकते हैं। तो एलिगोरी के दो मतलब हैं, एक लिटरल और एक सिम्बलिक। तो पहली आप इस क्वेश्चन को समझते हैं, एलिगोरी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की एलिगोरी क्या है? मिराइन। जर्मनी की एलिगोरी है जर्मेनिया। अब ये देखो, ये सॉरी, ये एलिगोरी है, ये भी एक डिफरेंट भाव यूज़ कर रही, भाव मतलब एक्सप्रेस कर रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं। तो आगे ब्रोकन चेन, अब एक हमने लिटरल वो सिम्बॉलिक, अभी हमने लिटरल जो पढ़े एलिगोरी पढ़ी ना, यहाँ ब्रोकन चेन, ये सिम्बॉलिक एलिगोरी है, इसका मतलब है बीइंग फ्री, आज़ाद रहना। आगे अगला है बीस्ट प्लेट विद ईगल, इस सिंबल का मतलब क्या है? ये सिंबल है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का, ठीक है। राइट द मीनिंग ऑफ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव जो मतलब क्राउन ऑफ ओक लीव, ओक लीव मतलब ओक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों का जो ताज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हीरोइज्म। मीनिंग ऑफ स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार होना। मीनिंग ऑफ ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलनेस टू मेक पीस, मतलब कहने का ये है शांति बनाए रखने की जो इच्छा है, मतलब बताना है हमको रेड, ब्लैक और गोल्डन ट्राई कलर का। ये है लिबरल नेशनलिज्म जो है उनका फ्लैग था ये 1848 में, जो कि ड्यूक के द्वारा बैन कर दिया गया था जर्मन स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ राइजिंग रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरिया, मतलब इसका मतलब क्या होगा? उगते सूर्य की किरणों का मतलब है नए एरिया की शुरुआत। अगला सवाल, विच एम्पायर रूल्ड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन, ऑटोमैन एम्पायर था वो। वट वाज बल्कन, बल्कन क्या था? सुनो, बल्कन वाज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस, इट हैबिटेंट्स वर नोन एज स्लेव्स। बल्कन एक तरह का जो रीज़न था जियोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशंस का। जियोग्राफिकल मतलब कह सकते हैं आप क्लाइमेटिक वेरिएशंस थी। एथनिक मतलब जात पात ज़्यादा थी, वहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, और वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको हम स्लेव्स कहते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रह गए, फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी कंट्रीज विच आर अंडर बाल्कन रीजन, बाल्कन रीजन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी? कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेग्रो। अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने इतने कंट्रीज के नाम क्यों लिखे। ऑप्शन में 4 आ जाए, एक ये दे दे, एक ये दे दे,
एक ये दे दे, एक दे दीजिए इंग्लैंड, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी कंट्री थी, मतलब इनमें से कौन सी कंट्री बाल्कन में नहीं थी, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक तो आपको अल्बानिया दे दिया जाए और आपको एक स्कॉटलैंड, एक आपको ये इंग्लैंड पहले दे रखा था, अल्बानिया दे दिया, स्कॉटलैंड दे दिया, फ्रांस दे दिया। बताओ इनमें से कौन सा बाल्कन के अंदर आता था। तो आपको बताना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इन सारी कंट्रीज़ के नाम लिखे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। नेशनलिज्म इन लाइंड विद इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन। नेशनलिज्म जो था वो इम्पेरियलिज्म के साथ मिला हुआ था, जो वो यूरोप को तबाही की तरफ कब लेके गया? 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। हाउ मैनी स्टेट वाज जर्मनी डिवाइडेड बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई थी उससे पहले वो कितने स्टेट में डिवाइड हुआ था? 39 स्टेट में वो डिवाइड था। व्हेन डिड जर्मनी, इटली एंड इंग्लैंड यूनिफाइड। उन सबके नाम बताने हैं, कब कब वो यूनिफाई हुए, ईयर बताने हैं। जर्मनी हुआ 1871 में, इटली हुआ 1861 में और इंग्लैंड हुआ 1801 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोल्वरिन वाज फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ। किसके द्वारा इसको बनाया गया, किसकी अगुवाई में? तो प्रूशिया की अगुवाई में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कंट्रीज इज़ नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो वो कंट्री है ग्रीक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है नोट्स का, इस वीडियो का भी। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ nationalist tension in Europe after 1871 was Balkan region। कि नेशनलिस्ट की जो टेंशन थी उसका बहुत बड़ा स्रोत कौन सा था? 1871 के बाद बाल्कन रीजन था वो। तो यह नोट्स फिनिश होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एवरग्रीन बुक में से जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज़ पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, सारे प्लेलिस्ट के लिंक, वीडियोस के लिंक और PDF के लिंक, सबका सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।